ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड राम राम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी। तो आज हम करेंगे रीडिंग पास्ट लाइफ के रिलेटेड। हमारे पास्ट लाइफ में हम कैसे थे, क्या थे, हमारे रिलेशनशिप कैसे थे, हमारा डेथ कैसे हुआ, हमारी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और सोशल स्टेटस। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट मैसेज जो है क्या है। तो जैसे कि हमारी पास्ट लाइफ जो होती है, ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होती है। हमें नहीं पता कि हमने क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कैसे हम रहे हैं, कैसे नहीं रहे हैं। हम कौन से ह्यूमन बीइंग थे, हम एक पुरुष थे या फिर स्त्री थे, है ना। और हमारी मृत्यु जो थी वो कैसे हुई, वो कम उम्र में हुई या फिर हम बहुत अच्छी एज देखकर मरे, या फिर जैसे भी। तो आइए पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपका अर्लियर लाइफ वो कैसा था। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। पाइल नंबर 1, आपकी जो पिछले जन्म है, जो आपका पास्ट लाइफ है, वहाँ पर आप जब भी किसी स्ट्रेस में गिरे हो, आप उस चीज़ से बाहर आए हो बहुत जल्दी जल्दी। आपका ऐसा होता था कि वक्त बदलता था। एक जगह पे कहीं पे आपकी जो ज़िंदगी है वो स्थिर नहीं रहती थी। वो आपको हमेशा हर जगह ट्रैवल कराती थी। आपके जो काम था पास्ट लाइफ में वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड था। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे। एजुकेशन आपकी कैसी थी? तो एजुकेशन आपकी अच्छी थी। आपने अच्छी खासी पढ़ाई की, और हो सकता है कि अगर इस जन्म में आपने वो एजुकेशन प्राप्त नहीं किए या फिर वो आपने स्टडी नहीं की, फिर भी आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड नॉलेज इन द सेंस कि उस वक्त आपने जो पढ़ाई की थी, तो इस जन्म में अगर आप नहीं पढ़ पाए हो या फिर आपके कुछ ड्यू टू एनी रीज़न आपका ऐसा हुआ कि आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों का आपको अच्छा खासा तजुर्बा है, और बहुत सारी चीज़ों का आपको एक नॉलेज है कि हाँ, अगर ये चीज़ अगर ऐसे होगी तो इसका रिएक्शन ऐसा होगा या फिर इसका एक्शन हो वैसे होगा। तो आपका ऑक्यूपेशन क्या था पास्ट लाइफ में? तो मैं देख रही हूँ कि ऑक्यूपेशन में आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को चैरिटी किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दान किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने पैसे का दान, खाने का दान, अन्न दान, कपड़े दान, और बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है। आपका जो काम था वो इसी किसी रिलेटेड था कि उसमें आपका गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि आपने इतनी अच्छी एजुकेशन की, आप बहुत अच्छे किसी लेवल पे आपने काम किया और आपने बहुत लोगों की सेवा की है। आपका जो काम था वो किसी ऐसे चीज़ से रिलेटेड था जहाँ पे आपने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए, एंड ऑल्सो एजुकेशन में, या फिर उनके बच्चों को पढ़ाना, एंड किसी गुड कॉज के लिए आपने काम किया है। सोशल में आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को आपने बहुत मदद की है। तो देखते कि आपका सोशल स्टेटस कैसा था पाइल नंबर 1 पास्ट लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि सोशल स्टेटस जो था ना, आपने बहुत लोगों को, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बहुत लोगों को दान पुण्य किया। एक वक्त आपके लाइफ में ऐसा आया, एक टर्न ओवर ऐसा आया आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप काफ़ी निराश हुए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में गए, काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्रेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा आप एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे एक फेज़ में चले गए जहाँ पे आप खुद को संभाल नहीं पाए, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता था या मैं नहीं करती थी। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1, आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत पैसा, बहुत नाम देखा, बट एक सर्टन एज पर या सर्टन टाइम पर आके वो सब कुछ आपसे चला गया। तो देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा था। तो मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप स्टेटस जो आपका था, रिलेशनशिप जो आप जिसमें थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रेंथ था। आपका जो पार्टनर था वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था, काफ़ी ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता था, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको हर चीज़ में मदद करता था। इक्वालिटी थी आप दोनों में। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे, एंड इनफैक्ट आपके पार्टनर भी आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो आपसे बहुत प्यार करते थे, एंड आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे। आप दोनों एक दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। आपका पार्टनर आपके लिए स्ट्रेंथ था। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता था, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत सपोर्ट करता था।
अगर आप मेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी जो पास्ट लाइफ में जो पार्टनर थी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करती थी, काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करती थी। सेम ये दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए। आपके पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लॉयलिटी थी आप दोनों में, एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट रहता था हर चीज़ में। तो आइए हम देखते हैं कि आपकी डेथ कैसे हुई थी। तो पॉइंट नंबर 1, मैं देख रही हूँ कि एक अच्छा वक्त देख के आपने अपनी जान छोड़ी है। आपने बहुत मुश्किल में आए थे क्योंकि आपका जो सोशल स्टेटस था वो एक तरीके से एक वक्त के बाद गिर गया था, बट उसके बाद में समहाउ अपने आप ने जो है अपने आप को संभाला। आप वापस से कम बैक हुए, वापस से आपने लोगों को दान पुण्य करना स्टार्ट किया, वापस से आप एक स्टेबिलिटी लाइफ में आए, और उसके बाद में आपकी एक अच्छी खासी एज में डेथ हुई है। आपने अपने जीवन को अच्छी तरीके से निभाया है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया है, अपने जीवन में आपने अच्छे दिन देखे हैं एज वेल एज आपने बुरे दिन भी देखे हैं, बट साथ में आपने लोगों का हमेशा भला ही किया है, जिस वजह से आपकी जो मृत्यु है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई। अब देखते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में क्या लेसन लर्न किया था। लेसन लर्न्ड ड्यूरिंग द पास्ट लाइफ, आपके पास्ट लाइफ में आपने कौन सी सीख सीखी थी। तो पॉइंट नंबर 1, मैं देख रही हूँ कि आपने ये सीखा कि कितना भी पैसा हो, कितना भी इंसान राजा हो या कैसे भी हो, इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हमेशा आपको इकट्ठा रहना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको एटीट्यूड या ईगो आ गया था, बट हो सकता है कि आप में एक ऐसा एक माहौल आपके अंदर आ गया था कि यू आर द वन, आप ही वो हो जो आपके सिवा और कोई नहीं है। मतलब आपने अंदर अंदर ही अंदर एक ख्याल लाया होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं, मेरे से पीछे कोई नहीं। तो उस वजह से हो सकता है कि आपसे लोग दूर जाने लग गए, आपके नेचर को देख के कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपके नेचर में चेंजनेस आने लगी, तो उस वजह से लोग आपसे दूर जाते रहे। जहाँ पे शायद आपका डाउनफॉल आया होगा, या जहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट आप वापस से कम बैक किए हो अपने लाइफ में। हो सकता है किसी ने आपका माइंड वॉश किया था, हो सकता है कि किसी ने आपको गलत राह पे भटकाया होगा या फिर आपको गलत गाइडेंस दी होगी। बट मैं देख रही हूँ कि आपको अगर किसी ने गलत गाइडेंस दी भी है तो आप उस चीज़ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे हो, आप वापस से कम बैक हुए हो, आप वापस से अपनी जो रियलिटी है उसमें आए हो। आप ज़्यादा किसी के बहकावे में नहीं ज़्यादा टाइम तक आप रहे हो। एंड लेट्स सी कि पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हार्ट ब्रेक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास्ट लाइफ में एक ऐसा टर्न ओवर आया था जहाँ पे आपको सोशल स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें मिली है, हर्टफुल सुनने मिला है। एंड हो सकता है कि लोगों ने आपको बहुत डिग्रेड किया होगा, डीमोटिवेट किया होगा। वो पास्ट लाइफ का जो चीज़ आप बहुत टाइम के बाद में, मैंने जैसे कि आपको कहा कि उस चीज़ से आप बाहर निकल के बहुत टाइम तक आप उस ख्याल में थे और उसके बाद में आपने कम बैक किया। तो इस लाइफ में, इस प्रेजेंट लाइफ में वो चीज़ आज तक आप में इम्पैक्ट है। मतलब एक सैडनेस है आप में, आप कभी कभी अपने ख्यालों में खो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना पसंद है। क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट लाइफ में किसी ने मतलब धोखा दिया होगा आपके काम में, या फिर आपके किसी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में, जहाँ पे आपको धोखा मिला होगा किसी अपने से। तो उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जो कि इस जनरेशन जो इस लाइफ में भी आप अभी तक फेस कर रहे हो। आप अपने पास्ट लाइफ में जो चीज़ को लेकर हर्ट हुए थे, एंड आपने अपनी जब जान छोड़ी थी तब भी आप उस चीज़ को याद करते हुए आपने अपनी जो जान छोड़ी थी। तो उस वजह से इस ज़िंदगी में, आपके इस प्रेजेंट लाइफ में आप अभी तक एक बोलते हैं ना ज़ख्मी दिल, एक ज़ख्मी इंसान होता है ना जिसके दिल बहुत बहुत घाव भरे हुए रहते हैं, आप अभी भी वैसे हो। पॉइंट नंबर 1, आपके दिल में आपको कभी कभी आप कंफ्यूज्ड रहते हो कि मैं सैड क्यों हूँ, आप कभी कभी कंफ्यूज्ड रहते हो कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, आप कभी कभी कंफ्यूज्ड रहते हो
कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा बेचैनी क्यों फील हो रही है, मुझे ऐसा हर्ट क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा रोने का मन क्यों कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि आपको बहुत रोने जैसा और आपको बहुत अकेलेपन जैसा रहने का मन कर रहा है, तो पॉइंट नंबर 1 मैं बोलूँगी कि आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप योगा कीजिए। योगा में हार्ट चक्र के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिलेगा कि हार्ट चक्र को कैसे हील किया जाए। आप अपने मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करके आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आप ऐसा बोलिए मन में कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में जिन्होंने भी मुझे हर्ट किया है, मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब मुझे मेरे दिल में उनके लिए कोई भी ग्रजेस नहीं है। जिन्होंने मुझे धोखा दिया या फिर जिन्होंने मुझे बिट्रे किया, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। अब मुझे उनके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, आप आपके पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छी जीवन जिए है, बहुत अच्छे आपने अपने लाइफ को स्मूथली चलाया है, बट समहाउ किसी के बातों में, किसी के बहकाव में आकर आपने एक गलत स्टेप लिया। उस वजह से इस जन्म में भी आपको एक निराशा है, एक हार्ट ब्रेक मोमेंट है आपके लिए, जो कभी कभी एक अचानक से पंप करता है, अचानक से आपको बूस्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए। एंड हो सके तो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए एंड ग्रीन फ्रूट्स खाइए। तो क्योंकि जो हमारा हार्ट चक्र होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो हो सकता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन फ्रूट्स खाने से आपके जो हार्ट चक्र है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। सो दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 1। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यहाँ पे हम आज पास्ट लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। तो जिन्होंने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी अर्लियर लाइफ में आप कैसे थे और क्या थे। तो अर्लियर लाइफ में देख रही हूँ मैं कि आपने एक ही जीवन में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर जिए। मतलब कि हो सकता है आप आर्टिस्ट थे, या कोई ऐसे फिल्म्स में काम करते थे, या फिर आप किसी नाटक कंपनी में काम करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस, ऐसे कुछ आपने अपने लाइफ में किया है जहाँ पे आप मेल फीमेल बहुत तरीके का आपने कैरेक्टर निभाया है। देखते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसे थी पास्ट लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि एजुकेशन जो है आपने अपने लव लाइफ के साथ में कंप्लीट की है, यानी कि इन द सेंस कि आप स्कूल से एक दूसरे के साथ में जुड़े थे, स्कूल से एक दूसरे के साथ आपने प्यार किया एंड अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। एंड आप जितना आपके पार्टनर ने स्टडी किया, आपने उसी के साथ में उतना स्टडी किया है। तो ऑक्यूपेशन क्या था आपका पास्ट लाइफ में? ऑक्यूपेशन में देख रही हूँ कि अगेन आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे, ऐसा काम करते थे जहाँ पे महीने महीने लगते थे। तो आई गेस यू कैन बी अ सोल्जर, यू कैन बी अ एक्टर, और मे बी आप एक किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ पे आपको बहुत हर तरीके का अलग अलग रोल करना पड़ता था। एंड आपका जो सोशल स्टेटस था वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बोझ आपने लिया था अपने ऊपर। क्रिटिसाइज़ होते होगे शायद आप, और आपको बुरा लगता होगा कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इतना काम करने के बाद भी, इतना नाम कमाने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी पीपल आर ट्रोलिंग मी, मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं। या फिर यू वर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ। आप अपने काम को पसंद तो करते थे, बट आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी आपके इर्द गिर्द, या फिर जो सोशल काम होता था, उससे आप खुश नहीं थे। एंड लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा था। तो रिलेशनशिप में यू वेर आउटस्टैंडिंग, यू वेर हैविंग अ लवली रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बचपन से अपना रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, बचपन से आप रिलेशनशिप में थे एंड यू एंडेड अप विथ योर पार्टनर गेटिंग मैरिड। एंड आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बचपन से लेकर बहुत लंबा सफ़र आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में देखा है। एंड लेट्स सी कि आपका डेथ कैसा हुआ था, पॉइंट नंबर 2। सो मैं देख रही हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी एज देखी, आपने एक बहुत अच्छा नाम देखा, एक बहुत अच्छा एम्पीरियर सेट किया था। मतलब कि आपके गुजरने के बाद भी आपके जो बोलते हैं ना 3 पुश्ते बैठ के खाएगी, आपने उतना पैसा कमाया, आपने उतना नाम कमाया, और आप उस प्लेटफॉर्म पर थे। नाउ लेट्स सी कि आपका जो लेसन है आपने पास्ट लाइफ में क्या सीखा। तो आपने सीखा कि डोनेशन करना ज़रूरी था।
हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाया है पास्ट लाइफ में, बट आपने डोनेशन किसी को भी नहीं किया होगा, या आपने चैरिटी नहीं की होगी, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि ये पैसा मैं अपने बच्चों के लिए सेव करूँ, ये पैसा मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सेव करूँ, मेरे नाते पोती उनके लिए सेव करूँ। जहाँ पे आपने मैंने जैसे कि आपको भी कहा था थोड़ी देर पहले कि आपने पैसा बहुत देखा है, आपने नाम बहुत देखा है, आपने नाम बहुत कमाया है। नाउ लेट्स सी कि आपने जो पास्ट लाइफ का जो इम्पैक्ट है आपके प्रेजेंट लाइफ में वो क्या है और कैसा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में आप को बहुत लोगों ने उल्लू बनाया और बहुत लोगों ने आपको लूटा है। तो इस जन्म में भी वो आपके साथ सेम हो रहा है। आपको लोग पपी फेस बनाकर, आपको लोग एक बाबू फेस बनाकर, आपको एक लोग झूठ झूठ कहकर कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या प्लीज़ मुझे इतना मदद करो पैसे की, या फिर मुझे इतना दीजिए, या फिर इतना पैसा दो। तो आप उन पे ट्रस्ट करते हो, आप उनको पैसा देते हो, आप उनको हेल्प करते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे के लिए, आप उनको मे बी काम के लिए हेल्प करते हो, या फिर XYZ किसी भी चीज़ के लिए। आपको आपके पास्ट लाइफ से यही लेसन है कि किसी को भी ओवर हेल्प मत कीजिए, मतलब गलत लोगों को हेल्प मत कीजिए। चैरिटी में पैसा दीजिए, आप गरीब लोगों की मदद कीजिए। आप किसी को मतलब बोलते ना कि जाके खाना डोनेट करो या कपड़े डोनेट करो, बट जिसके ऑलरेडी अच्छे खासे हाथ पाँव है, जो आपके इर्द गिर्द घूमता है, उसको आप मदद मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी यही लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। पास्ट लाइफ में इन लोगों ने आपको बहुत लूटा है और बहुत आपको गलत ट्रैक पे लेके जाके आपको बहुत ही बोलते हैं ना कि आपकी जेब खाली कर दी थी। बट समहाउ यू डिडंट फिनिश्ड इन दैट, बिकॉज एज आई सेड यू, आपके पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा, बट आपने उसको डोनेट सही तरीके से नहीं किया। आपने उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। आपने अपना नेम फेम बहुत कमाया, हेल्थ में आप बहुत अच्छे थे, वेल्थ में आप बहुत अच्छे थे अपने पास्ट लाइफ में, बट इस प्रेजेंट लाइफ में सत्य मतलब आप इस प्रेजेंट लाइफ में आपके पास पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि इस प्रेजेंट लाइफ में आपने बहुत पैसे देखे, आपने बहुत अच्छा नाम कमाया एंड आप बहुत आगे बढ़े, बट आपने उन पैसों का सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया, जिस वजह से आपको यहाँ पे द फूल कार्ड भी आया है। दैट मीन्स कि आपको लोग उल्लू बनाते हैं, लोग आपको दे से दैट हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे मदद करो, या फिर लोग आपको कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर, ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसों पर ही इस चीज़ में बात करूं, आपको लव लाइफ में हो सकता है, या फिर आपके सिबलिंग्स, या फिर आपकी फैमिली, या फिर आपके फ्रेंड्स, या फिर आपके क्लोज वंस दे आर ट्राइंग टू यूज़ यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फैमिली सिबलिंग्स का मैं जो नाम ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली जानबूझ के आपके साथ ऐसे कर रही है, आपके सिबलिंग्स आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। यू नीड टू सेव योर मनी। पॉइंट नंबर 2, आपको अपना पैसा जमाना है, आपको अपना पैसा खुद सेव करना है एंड सही जगह पे डोनेट करना है। ऐसे नहीं कि आपका भाई आया या बहन आई एंड यू विल से कि अरे यार चलो इनको पैसा चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ, एंड दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड आप उनको बिगाड़ रहे हो। आप उनको बिगाड़ रहे हो कि चलो यार रख लो यार, पैसे क्या ही जाता है, ऐसे करके आपको ये चीज़ स्टॉप करनी है। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट आपको अपना पैसा सेव करना ज़रूरी है, आपको अपने लिए सेव करना ज़रूरी है। जब आपको लगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो पैसे को आप डोनेट करो, बट सही जगह पर सही लोगों के लिए। आपका पास्ट लाइफ ऑल ओवर वॉज वेरी फैंटास्टिक। आपने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत फेम आपको मिला है, जो इस लाइफ में भी आपको मिला है। इस लाइफ में भी आपको बहुत नेम एंड फेम मिला है, इस लाइफ में भी आपने बहुत तरक्की की है, बट आपको पास्ट लाइफ से इस लाइफ का यही लेसन है। आपको पास्ट लाइफ जो है, आपको आपका ये जो लाइफ है ना, जो प्रेजेंट लाइफ में आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपना पैसा सही तरीके से यूज़ करना है। अदरवाइज़ ऊपर नीचे हो सकता है लाइफ में, या फिर अप्स एंड डाउन्स आ सकती है। तो इसलिए मतलब जो भी आप पैसा खर्च करो, सोच समझ के करो
एंड वेस्ट ऑफ मनी मत कीजिए, बिकॉज आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ में दो कार्ड्स ऐसे आए हैं यहाँ पे जहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपको अपना पैसा बचाना ज़रूरी है। आपने पास्ट लाइफ में बहुत पैसा देखा, बट इस लाइफ में आपको अपना पैसा बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कहा होगा कि अगला जन्म जब मुझे मिले तो मैं पैसा बहुत संभालूं, पैसे को मैं बहुत केयर करूं, पैसे को मैं अपने पास रखूं। तो इस वजह से अगर आप इस लाइफ में पैसे खर्चा कर रहे हो तो इस वजह से हो सकता है कि आपके पास पैसे का फ्लो वापस से नहीं आ रहा है। सो इसलिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। एंड आप रोज़ मैनिफेस्ट करते जाइए कि मैं बहुत लकी पर्सन हूँ, मेरे पास नेम है, फेम है, हेल्थ है और वेल्थ है, और मैं पैसों को सेव कर रहा हूँ, मैं पैसों को सेव कर रही हूँ। तो ऐसा मैनिफेस्ट आप रोज़ कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने अर्लियर लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है। हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हो, काफ़ी ज़्यादा बिट्रे हुआ हो। तो देखते हैं कि आपका एजुकेशन कैसा था पास्ट लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि एजुकेशन भी आपका कुछ सही नहीं हुआ। आपने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की जितना नॉर्मल स्कूल या फिर आपने कॉलेज भी नहीं किया है ठीक तरीके से। हो सकता है कि आप नर्सरी तक गए एंड उसके बाद में आपने स्कूलिंग या फिर ऐसा कुछ भी आगे पढ़ाई नहीं की है। तो मैं देख रही हूँ कि आपका ऑक्यूपेशन क्या था। तो ऑक्यूपेशन में आप अपने पार्टनर के साथ काम करते थे, या फिर आप अपने पार्टनर को जो है आप अपने काम में मिले एंड वहाँ पे आप दोनों का प्यार हुआ एंड आप दोनों का ऑक्यूपेशन एक ही था। मतलब आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते थे जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे मिला या फिर आप उनसे वहाँ पे मिले। सो लेट्स सी कि आपका सोशल स्टेटस कैसा था। तो आपका जो है ना सोशल स्टेटस बहुत अच्छा था, आप बहुत नाम कमा रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे एंड मतलब बोलते हैं ना बिना पढ़ाई लिखे के भी आपने उतना पैसा कमाया, आपने उतना नाम कमाया, आप उस ऊंचाई पे थे जहाँ पे जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं पहुँच पाता है। तो देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा था। तो अब मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बोला था कि आपको हार्ट ब्रेक मिला एंड रिलेशनशिप में आपको बिट्रे हुआ है, आपको धोखा मिला एंड ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपको किसी ने बहुत ट्रस्ट दिया अपने काम पे, या फिर आपको इतना ट्रस्ट दिया कि उनको ऐसा था कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड हम दोनों साथ रहेंगे। बट समहाउ आपकी तरक्की से दैट पर्सन लाइक योर पार्टनर वाज नॉट सेटिस्फाइड। हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया आपकी तरक्की से, दैट पर्सन वाज योर पार्टनर वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो लेट्स सी कि आपका डेथ कैसे हुआ था। सो डेथ में देख रही हूँ कि एक बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस से बाहर आके आप का डेथ हुआ, इन द सेंस कि यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आप बहुत प्रॉब्लम में थे बट समहाउ यू वोन दैट, आप उसमें जीते एंड देन आपका एक बोलते ना कि आप रिकवर होके आपकी डेथ हुई। आपने अच्छा खासा टाइम देखा, अच्छा खासा आपने वक्त देखा, उसके बाद में यू हैड अ डेथ। सो हम देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ में आपने क्या लेसन सीखा है। सो पास्ट लाइफ में मैं देख रही हूँ कि द डेविल कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपको बिल्कुल भी किसी भी पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि आई एम इन डीपली लव विथ यू एंड आपको आपके पास्ट लाइफ में इतना हर्ट हुआ है कि इस जन्म में भी ना आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अभी आपको डर लगता है कि यार नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे रिलेशनशिप में आने से डर लगता है, क्योंकि सेम थिंग वो रिपीटेशन आपकी इस लाइफ में भी हो रहा है। कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है। रिलेशनशिप में अच्छे चलते अच्छे से रिलेशनशिप कंटिन्यू करते करते अचानक से छोड़ देना, अचानक से मूव ऑन कर देना। तो देखते हैं कि आपके लिए पास्ट लाइफ जो है ना ये प्रेजेंट लाइफ में क्या मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पर आया अगेन डिप्रेशन एंड स्वॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 3 मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यू आर अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। आप बहुत अपना नाम कमाओगे, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे एंड ऑल्सो पैसे का फ्लो आपके पास बहुत रहेगा। बट प्यार में उतना आपको लक नहीं है, या प्यार में उतना आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पाइल नंबर 3
आप अपने प्रीवियस लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ में आपने इतना धोखा खाया है कि इस जन्म में इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। इस जन्म में भी लोग आपको धोखा देते हैं, इस जन्म में भी लोग आपको बिट्रे करते हैं, एंड इस जन्म में भी आपको लोग गलत गाइडेंस देते हैं या फिर गलत बोलते हैं कि आई मीन डीपली लव विथ यू। देखिए, द लवर्स का कार्ड भी आया है। इसका मतलब वो आपसे पहले इतना प्यार करते हैं कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं। फिर वही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है या फिर वही इंसान आपको झूठ बोलकर आपको धोखा दे के चला जाता है। पास्ट लाइफ में आप इतने डिप्रेशन में थे, इतने आप उस स्टेज में थे, उस कॉमा में थे कि इस लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट है। इस लाइफ में आज तक आप उस ट्रॉमा में जी रहे हो, उस स्टेज में हो जहाँ पे आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ बुरा हुआ था। तो इस जन्म में भी आपके साथ वैसे ही आप उसी चीज़ को अपने दिमाग में ला रहे हो कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था एंड मुझे धोखा मिल रहा है। मुझे कोई बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, बट फिर बाद में दैट पर्सन मूव ऑन, वो चेंज हो जाता है। देखिए, आपकी तरह की लोगों को सहन नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में बहुत पैसा है। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी काम में जाओगे, आप वहाँ पे बहुत पैसा कमाओगे, बट वो चीज़ लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इस वजह से आपको लोग धोखा देते हैं, इसलिए लोग आपको बिट्रे करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 मैं आपको यही बोलूँगी कि इस जन्म में भी पास्ट लाइफ के इम्पैक्ट को मत होने दीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में आप किसी से प्यार करो और वो सेम आपको रिटर्न में करे। हर एक की लाइफ में भगवान लिखता है कुछ ना कुछ, तो आपकी लाइफ में भी कुछ सही लिखा होगा एंड आपकी लाइफ में भी वो पर्सन आएगा जो आपसे ट्रूली प्यार करेगा। बट आपको इमीडिएटली ट्रस्ट करना, अरे ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे ऐसा दिखाया, इसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने इस पर ट्रस्ट कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर इट। आपके लिए सही टाइम आएगा। पहले आप बहुत पैसा कमाइए, क्योंकि नेम फेम आपके पास बहुत है। ये साल में, मतलब इस जन्म में भी मैं देख रही हूँ कि आपका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है जो आपको होना चाहिए था। जो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस पढ़ाई पे उतना आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। बट पैसे का फ्लो नहीं रुका है आपके लाइफ में। पॉइंट नंबर 3 मैं देख रही हूँ, पैसे का फ्लो आता जा रहा है आपकी लाइफ में, रुका नहीं है। मतलब अगर आप घर पे बैठे हो या फिर काम नहीं भी हो रहा है तो भी पैसे का जो है ना फ्लो आपके पास आता जा रहा है। बट पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट आपको इस प्रेजेंट लाइफ में ये है कि आपको आपका पास्ट लाइफ का जो धोखा है ना, इस जन्म में भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इस जन्म में भी आपको वो चीज़ पोक कर रहा है। तो मैं आपको गाइड करूँगी, ये चीज़ कहूँगी कि आप अपने हार्ट चक्र और अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए, अपने त्रिनेत्र चक्र पे काम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। एंड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी है जहाँ पे आप अपने हार्ट चक्र को क्लींस कर सकते हो, अपने क्राउन चक्र को क्लीन कर सकते हो। तो पास्ट लाइफ की जो आपको जो धोखा मिला है ना, उस चीज़ से आप बाहर आइए। इस लाइफ में भी आप उस वजह से डिप्रेस्ड रहते हो, उस लाइफ में भी आपको लोनलीनेस फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब मुझे ऐसा कोई है नहीं जो मुझसे प्यार करता है, या मतलब मैं बहुत लोनलीनेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप इस वक्त अपने पे ध्यान दीजिए, अपने ख्याल रखिए, अपने अपने आप को प्यार कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगोगे ना, उस दिन सब आपसे प्यार करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3। सो दैट्स इट। मैं इतना ही बोलूँगी और अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा एंड ज़्यादा डीप थॉट में मत जाइएगा। सो लेट्स सी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हरि ओम, राम राम।